हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंग सिक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज जो है हमने जो है एनिशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट की। तो उसके बाद जो है मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा था आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपने मॉडर्न स्टार्ट करनी है कि या मिडीवल स्टार्ट करनी है। तो बहुत सारे बच्चों ने, कुछ ने ज़्यादा जो है वो मॉडर्न के लिए बोला गया है बच्चों ने, और जो है मिडीवल के लिए भी है, कुछ बच्चों ने बोला, कुछ नहीं, मैं बोलूँगी 50-40 ऐसा रेशियो था। बट एक चीज़ मैंने जहाँ तक चीज़ देखी कि देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मॉडर्न से जो है ना मैम ज़्यादा पोर्शन आ जाएगा। बट देखिए आपको लिखा हुआ है वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री एंड देन योर इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। तो दैट मीन्स जो JKSSB का ट्रेंड में पहले भी कहती हूँ कि आपके मॉडर्न जो है वो ज़्यादा पार्ट पूछता था। बट अभी इस टाइम पे हम नहीं कह सकते मॉडर्न आए या आपका मिडीवल आए या आपका जो है एनिशिएंट आए। तो अब बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा था मैम आप अपना जो मेरी हिस्ट्री करंट अफेयर्स की क्लास है उधर पे भी उन्होंने कमेंट किया हुआ था मैम आप जो है वो मिडीवल कीजिए ताकि जो है वो सीक्वेंस वाइज चलता रहे। ठीक, 1 मिनट। ओके, ताकि सीक्वेंस वाइज जो है वो हमारा चलता रहे। बट जो मैंने नोट किया, मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो मिडीवल स्टार्ट कर देंगे। देखिए अगर हम मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न में जो है आपके तकरीबन आप लगा लो 5 to 6 लेक्चर्स जाएंगे। और अभी कितने आपके डेज हैं? 15 डेज, राउंड अबाउट 15 है, तो हम 10 डेज लगा के चलते हैं या 12 डेज लगा के चलते हैं। 2 डेज हमें सिर्फ लग जाएगा मिडीवल को कंप्लीट करते हुए। ठीक है, ओनली 2 डेज। ओके, तो उस हिसाब से जो है दो वीडियोस में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड यूर इंडियन नेशनल मूवमेंट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 5 और 6 वीडियोस। ठीक, तो इससे बेटर जो है हम क्या करेंगे, हम पहले मिडीवल कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी होंगी, सीक्वेंस भी रहेगा इससे। उसके बाद जो है हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलते हुए इसी के साथ आगे आज जो हमने पढ़ना है मिडीवल, देखिए कहां से हम पढ़ेंगे, एडवेंट या फॉर्मेशन ऑफ इस्लाम एंड यूर दिल्ली सल्तनत। ओके, कहां से पढ़ेंगे? एडवेंट, फॉर्मेशन ऑफ इस्लाम और दिल्ली सल्तनत। देखिए हम जब दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं उससे पहले जो है हमने एडवेंट ऑफ इस्लाम यानी फॉर्मेशन ऑफ इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जो है वो जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे किस तरीके से फिर जो है इनका खलीफा सिस्टम्स होते थे, किस तरीके से जो है जैसे उमय्यद खलीफाज थे या कुछ है, या बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है इसमें कुछ, वो हम यहाँ से क्लियर करके फिर हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। ठीक है, चलते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न ऑन। जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो कहां पे जो है, कब जो है वो बॉर्न हुए हैं? तो 570 AD, 568 AD, 569 AD और 571 AD। तो इसका जो राइट आंसर है 570 AD में जो है बॉर्न हुए हैं ये। और कहां पे हुआ? इन मक्का। इन मक्का, मक्का कहां है? सऊदी अरबिया। और किसी एग्जाम में इनफैक्ट ये भी पूछा था, बहुत पहले की बात है, एक एग्जाम में पूछा था क्या बताइए जो प्रॉफिट मोहम्मद है ये कहां से, ये किस ट्राइब से है, किस ट्राइब? देखिए ट्राइब जो इनकी जो है दैट वाज कुरैश। ठीक है, जैसे हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म में उनके क्लैन्स पढ़े थे, इसी तरह जो है इनकी ट्राइब कौन सी थी? कुरैश थी। और इनका जो क्लैन था दैट वाज बनी हाशिम। बनी हाशिम। ओके, ट्राइब कुरैश और क्लैन जो था दैट वाज बनी हाशिम। एंड 570 में ये बॉर्न होते हैं मक्का, जो कहाँ है? सऊदी अरबिया। उसके बाद जो है एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इस्लाम, है ना। तो उसके बाद जो है आप देखिए इनकी जो मदर थी वो आमिना, और जो इनके जो फादर थे वो
अब्दुल्ला कहीं बुक्स में है, अब्दुल्ला पूरा नाम जो है दैट इज अब्दुल मुत्तलिब। इनके फादर और इनकी मदर के बाद जो है ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, जिनका नाम क्या था, अबू तालिब। ठीक है, अबू तालिब जो है इनके फादर सॉरी अंकल थे जिन्होंने इनको ब्रॉट किया। आगे चलते हुए प्रॉफिट मोहम्मद रिसीव्स प्रॉफिटहुड या रेवलेशंस कहां पे उनको मिली, 610 एडी में इनको जो है वो रिवेलेशंस होना स्टार्ट हुई थ्रू जिसको हम एंजल जिसको कहते हैं गैब्रियल यानी जिब्राइल जिनको कहा जाता है। तो किधर पे, गारे तवहर, गारे हिरा या माउंट ऑफ अरफात या ओहद। तो कहां पे हुई है, गारे हिरा। गारे हिरा जो थी वो प्लेस थी जहां पे इनको क्या हुई, रिवेलेशन स्टार्ट हुई। एंड गारे हिरा को जबल नूर भी कहा जाता है, जबील ए नूर। ठीक है, चलते हुए आगे हिज्र एरा स्टार्ट्स फ्रॉम, हिज्र एरा जो है वो कहां से जो है वो स्टार्ट हुआ, 610 एडी, 620 एडी, 622 एडी या 624 एडी। तो आपका जो राइट आंसर है वो 622 एडी। देखिए हिज्र क्या होता है, हिज्र होता है हिजरत, हिजरत मतलब होता है माइग्रेशन होना। क्या होती है, माइग्रेशन। जब प्रॉफिट मोहम्मद, हाँ जब प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो माइग्रेट हो गए कहां से, मक्का से टू मदीना, मक्का टू मदीना। ठीक है, उस चीज को क्या कहा जाता है, हिजरत। यहां से ही इसी से जो है वो इस्लामिक कैलेंडर जो है यहां से स्टार्ट हो जाता है। और हिजरा एरा कहां से माना जाता है, 622 एडी। ओके, दैट इज हिजरत मींस द माइग्रेशन, कहां से लेके उनको भी मक्का टू मदीना, वहां से इस्लामिक कैलेंडर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हुए आगे, हु वाज फर्स्ट खलीफा आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। उनके बाद जो है देखिए प्रॉफिट मोहम्मद की जो डेथ है 570 एडी में इनका बॉर्न है मक्का में, एंड इनकी जो डेथ है वो 632 एडी में जो है वो डेथ है। अब क्या कह रहे हैं, देखिए अगर हम इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स के हिसाब से चले तो 4 जो है वो खलीफाज आए हैं। ठीक, 4 खलीफाज जो है अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से। तो उस यही चीज ये, इसलिए मैंने यहाँ पे एडवेंट ऑफ इस्लाम के बारे में इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप देखेंगे कि खिलाफत क्या होती है बेसिकली। खलीफा मीन्स होता है कि जो अपर हैंड रहे ना, अपर हैंड रहे किन पे, जो वहां उस टाइम पे मुस्लिम्स थे उनके लिए अपर हैंड, जो प्रॉफिट के बाद जो है वो उन पे मुस्लिम्स पे अपर हैंड रहे, दैट इज द खलीफा। ओके, अब कौन थे फर्स्ट खलीफा, अली इब्ने अबी तालिब, अबू बकर, उमर या उस्मान। तो इसका राइट आंसर जो है वो अबू बकर। ठीक है, अबू बकर जो है इनके फर्स्ट खलीफा रहे हैं, सेकंड ये रहे हैं, थर्ड उसके बाद ये रहे, एंड फोर्थ जो है वो अली। ठीक है, अली जो है ये क्या रहे हैं फिर हमारे दिस फोर्थ खलीफा। ठीक, देखिए अब क्या हो गया, जब उसके बाद जो है इन चारों मतलब जब ये इन 4 के डेथ्स के बाद क्या हुआ कि खलीफा सिस्टम जो है वो एक किस्म से चलता गया आगे। बट टर्की जो है, टर्की इन 1921 में ये सिस्टम जो है खलीफा सिस्टम ये एबॉलिश हुआ। तो ये खलीफा सिस्टम जो है ये किन्होंने एबॉलिश वहां पे किया, टर्की में 1921 में। ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज यूर मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा जो है उन्होंने क्या किया, टर्की में जो है खलीफा सिस्टम जो है 1921 में इसको एबॉलिश किया। ठीक है, चलते हुए आगे, बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन। बैटल ऑफ करबला जो है वो कब हुई, 10 अक्टूबर 1680, 12 अक्टूबर 680 AD, 16 अक्टूबर 681 और 12 अक्टूबर 681। तो बैटल ऑफ करबला जो है
वो कब हुई? 10 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर 680 AD। देखिए जब खलीफा सिस्टम जब वहां पे खत्म, 4 खलीफाज पहले, फिर जो मैंने आपको बोला कि ये चलता रहा है, हर एक जो है बहुत ज्यादा मतलब खलीफाज आते गए। 2 सेक्ट्स के जो खलीफा थे, एक इज उमय्यद्स एंड अब्बासी खलीफाज, ठीक है। अब ये जो बैटल है, ये बैटल ऑफ करबला, ये बेसिकली उमय्यद खलीफा जो थे यजीद एंड प्रॉफिट मोहम्मद के जो वो थे ग्रैंड सन थे, हुसैन, उनके साथ जो है मतलब जो प्रॉफिट के ग्रैंड सन हुसैन थे और जो उमय्यद्स के खलीफा था यजीद, उनकी बैटल जो है हो जाती है, जिसको बैटल ऑफ करबला कहा जाता है, ऑन 10 अक्टूबर 680 AD में। चलते हुए आगे, ओके अब हमारा आ जाता है, इसके बाद जो है अरब इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम, पहला मुस्लिम बताइए। अब यहां से हमारा जो है स्टार्ट होने लगी है मिडीवल, ओके। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड सिंध रीजन, कौन से पहले मुस्लिम रहे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इन्वेड किया सिंध रीजन। आपको ऐसे भी आ सकता कौन से फर्स्ट मुस्लिम है जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, क्योंकि एट दैट टाइम सिंध जो है वो तो इंडिया में ही आता था ना, ओके। तो देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर, अल हिजाज या चच। तो आपका आंसर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है 1712 AD में 1712 AD में उन्होंने क्या किया, इन्वेड किया इंडिया को, सिंध रीजन को, ठीक है। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए ये हमारा इंडिया है, हियर इज श्रीलंका एंड यहाँ पे जो है अरब है, ओके। हो क्या जाता है जब ये बैटल हो जाती है, देखो अगर हम देखेंगे ना, अरब जो है ना, अरब को बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम के फॉर्मेशन से पहले जो अरब के कुछ ट्रेड लिंक्स थे विद इंडिया के साथ, ठीक है, ट्रेड लिंक्स थे इंडिया के साथ, एज वेल एज श्रीलंका के साथ भी थे ट्रेड लिंक्स उस टाइम पे। अब यहाँ पे जो श्रीलंकन किंग है वो क्या करता है, वो कुछ गिफ्ट्स, ये बैटल मैं आपको बताती हूँ क्यों हुई और किसके साथ हुई, ठीक है। अब जब ये श्रीलंका का किंग जो है वो क्या करते हैं, वो इनको जो अरब के उस टाइम पे उमय्यद खलीफा था, कौन, अल हिजाज, यहाँ पे कौन था, अल हिजाज। अल हिजाज से के साथ वो क्या करते हैं, उनको ट्रेड लिंक्स जो पहले से होते, तो श्रीलंका के किंग क्या भेजते हैं, अरब के अल हिजाज खलीफा को कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं। बट यहाँ पे उस टाइम पे जो है सिंध एरिया में, दिस इज सिंध एरिया में, ये माना वाला पोर्शन आप समझिए, जो सिंध एरिया है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वहां पे एक ब्राह्मण रूलर होते थे जिसका नाम दाहिर था। क्या था नाम, दाहिर। तो जब ये इनको गिफ्ट भेजते हैं तो इनके गिफ्ट्स जो है, जो श्रीलंकन किंग अल हज्जज को भेज देते हैं, तो इनके जो कुछ गिफ्ट्स है वो पायरेट्स जो है वो चुरा लेते हैं। तो अल हिजज जो है इनको, दाहिर को कहते हैं ये तुम्हारी एरिया साइड से चुराए गए, तो आप मुझे उसका कंपनसेशन दो। तो ये नहीं देते हैं, तभी अल हिजज जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं दाहिर के साथ मतलब वॉर करने के लिए, जिसमें दाहिर किंग जो है ये सन ऑफ चच था। दाहिर किंग वाज द सन ऑफ चच, तो जिसकी वजह से ये बैटल जो है वो लॉस्ट कर देता है। और देबहल पोर्ट है वहां पे, देबहल पोर्ट, जहां पे ये बैटल जो है वो हो जाती है बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर के बीच में, ठीक। तभी फर्स्ट मुस्लिम जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में, और ये मैंने आपको बोला क्या हुआ था, ठीक है। चलते हुए आगे, एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे जो है वो कभी कहते हैं मैम आप तेज पढ़ाते हो, कभी कहते हैं मैम आप धीरे पढ़ाते हो, कभी कहते हैं आपका हाई पिच, कभी लो पिच। देखो आपका YouTube जो है ना वो आपको प्रोवाइड सारी फैसिलिटीज करता है, चाहे आप उसको फिर तेज करो, चाहे आप उसको नॉर्मल स्पीड पे रखो, चाहे आप उसको साउंड को लो करो, साउंड को हाई करो। सो ये चीजें आप प्लीज खुद अपने तक ठीक कीजिए, ठीक है। अब ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
महमूद गजनी असेंडेड द थ्रोन ऑन, महमूद गजनी जो है उन्होंने असेंड कब किया थ्रोन, ठीक है, 1971, 1982, 1998 और 1991। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज योर 1998 में जो है महमूद ऑफ गजनी ने असेंडेड द थ्रोन किया। और 1971 में ये बॉर्न हो गए, कहां, गजनी कहां है, अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ठीक हुआ। कब इन्होंने असेंडेड द थ्रोन किया, 1998 में। चलते हुए आगे, महमूद गजनी प्लेंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल एट विच इन्वेजन। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं महमूद ऑफ गजनी जो है उन्होंने प्लेंडर्ड किया सोमनाथ टेम्पल किस वाले इन्वेजन में, 14, 16, 17 और 13। इन्वेजन इनका 16th था। देखिए सबसे पहले सोमनाथ टेम्पल जो है वो कहां पे है, गुजरात में, ठीक। जब मोहम्मद, देखिए मोहम्मद जो महमूद गजनी है ये इसने इंडिया में 17 टाइम्स इन्वेजन किया, कितनी बार, 17 बार इन्होंने इन्वेजन किया इंडिया में, जो कहां से लेके है 1001 से लेके टू 1026 तक, मतलब 17 इन्वेजन किए, कहां से 1001 से लेके 1026 तक, ओके। 17 बार इन्वेजन किया, पर 16वीं बार कौन सा इन्वेजन था इनका, सॉरी जब इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर्ड किया जो गुजरात में, उस टाइम पे 16वां इन्वेजन था। 16वां इन्वेजन जब इनको था तो यानी ये कब किया इन्होंने प्लंडर्ड, 25 में, ठीक है। और जो इनका लास्ट 17th इन्वेजन था दैट वाज अगेंस्ट द जाट्स, अगेंस्ट द जाट्स, ठीक से, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, जब ये महमूद ऑफ गजनी जो है जब उन्होंने प्लंडर्ड किया सोमनाथ टेम्पल, उस टाइम पे जो है ये कौन थे, गुजरात के जो है वो रूलर कौन थे, एट दैट टाइम गुजरात के रूलर कौन थे, गुजरात रूलर वाज बीमा वन, बीमा वन, ठीक हुआ। और ये जो अगेंस्ट द जाट्स किया इन्होंने वो 1026 में किया, और जब सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया वो 16 वाला इन्वेजन था इनका, एंड 1025, टोटल इन्वेजन 17, ओके। अब चलते हुए आगे, बैटल ऑफ पेशावर वॉज फाउट बिटवीन महमूद ऑफ गजनी एंड डैश इन डैश, ठीक है। कहते हैं बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ पेशावर, पेशावर है ये, ओके, वियर नहीं है, पेशावर। बैटल ऑफ पेशावर वॉज फाउट बिटवीन महमूद गजनी एंड डैश, किनका, जाईपाला एंड इन 1001, आनंदपाला एंड इन 1001, सुबुक्तजिन एंड इन 1001, या बीमा फर्स्ट एंड इन 1008। तो इसका राइट आंसर है जो बैटल ऑफ पेशावर हुई है वो किस किस के बीच, महमूद ऑफ गजनी एंड योर जाईपाला। जाईपाला जो है ना ये हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर थे, किसके रूलर थे, हिंदू शाही डायनेस्टी। आपसे पूछा जाएगा कि जो बैटल ऑफ पेशावर है वो किस किस रूलर के बीच में हुई है, महमूद ऑफ गजनी या हिंदू शाही डायनेस्टी का जाईपाला जो थे उनके साथ कब हुई, 1001। और इस बैटल में जो है जाईपाला वाज डिफीटेड बाय महमूद ऑफ दिस गजनी, महमूद ऑफ गजनी के साथ डिफीट होके जाईपाला डिफीट हो गए उनसे, एंड इन्होंने अपने आप को बर्न्ट अलाइव किया, क्यों, उनको लगा कि बिकॉज ऑफ डिसऑनर की वजह से जो है इनको अपने आप को इन्होंने बर्न किया। देखिए अब जो आनंदपाला है ना, आनंदपाला और महमूद ऑफ गजनी की भी जो है वो बैटल हुई है जिस 1808 में, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ वाई हिंद, बैटल ऑफ वाई हिंद, ठीक। बैटल ऑफ वाई हिंद जो है वो महमूद ऑफ गजनी एंड आनंदपाला के बीच में हो जाती है 1008 में, जिसमें आनंदपाला एक बोजा किंग की हेल्प लेके इनके साथ बैटल करने जाते हैं, बट ऑल्सो आनंदपाला जो है वो डिफीट हो जाते हैं किनके हाथों, महमूद ऑफ गजनी के, ठीक है। उस बैटल को क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ वाई हिंद 1008 एंड बैटल ऑफ पेशावर 1001 बिटवीन जाईपाला एंड महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। चलते हुए आगे, Who was the court poet of महमूद गजनी, ठीक है। कौन जो है, गजनी इनको इसलिए कहा जाता था बिकॉज ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, ठीक है। Who was the court poet, जो महमूद ऑफ गजनी कौन थे, एल्बुरेनी,
अबुल कासिम फिरदौसी, उत्बी या ऑल ऑफ द एबो। तो इनकी कोर्ट में जो है ये सारे थे। ठीक, अब देखिए अल-बिरूनी आपसे पूछा जाएगा कौन सी बुक जो है अल-बिरूनी ने लिखी, कौन सी फिरदौसी ने, कौन सी उत्बी ने। तो देखिए अल-बिरूनी जो है उन्होंने लिखी है बुक किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद। ठीक है, अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद। ये अबुल कासिम फिरदौसी, जिसको शॉर्ट में फिरदौसी कहा जाता है, इन्होंने शाहनामा। अगर आप अमर सिंह पैलेस जाएंगे ना जम्मू में जो है, तो यहाँ पे जो है ना ओरिजिनल जो है वो इसकी पड़ी है शाहनामा फिरदौसी की, शाहनामा। ठीक हुआ, ये फिरदौसी ने। और उत्बी ने लिखी है तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी। बेसिकली जो है ना इनकी जो डायनेस्टी का नाम था ना, जो महमूद ऑफ गजनी, दैट वाज यामनी डायनेस्टी। ओके, उत्बी ने क्या लिखा है, तारीख ए यामनी, फिरदौसी ने शाहनामा, अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद और तहकीकुल हिंद। चलते हुए आगे, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ गुरीद्स। अब गुरीद्स का जो है वो फर्स्ट किंग कौन रहा है। देखिए गुरीद्स जो है वो वाला आपका खत्म हो गया, इसका महमूद ऑफ गजनी का। अब देखते हैं आगे, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ गुरीद्स। गुरीद्स जो है बेसिकली ये सेंट्रल एशिया से है। ठीक है, अलाउद्दीन, मोहम्मद गोरी या दिस ख्वारिज़िन या मलिक शाह। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो है ये पहला किंग जो है वो गुरीद्स का है, देन उसके बाद आपका जो है वो मोहम्मद गोरी है। ठीक है, अलाउद्दीन को कहा जाता है वर्ल्ड बर्नर। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बर्नर। अगर आपको आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड एज अ वर्ल्ड बर्नर, तो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहाँ के, गुरीद्स के। ये अलाउद्दीन खिलजी वाले नहीं है। ठीक, तो वर्ल्ड बर्नर अलाउद्दीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बर्न किया था गजनी टोटली। गजनी कौन सी, जो महमूद ऑफ गजनी की जो प्लेस अफगानिस्तान को टोटली, he burned the Ghazni totally, that is why Alauddin is called as the world burner. Okay, उसके बाद जो नेक्स्ट किंग थे गुरीद्स के वो थे मोहम्मद गोरी। चलते हुए आगे, what was the full या रियल नेम ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है उनका फुल नेम या रियल नेम क्या है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या है, बोथ ए एंड बी। उनको शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी एंड मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी भी कहा जाता है, दोनों है इसमें, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन वाज फॉट ऑन। पहली बैटल जो है त्राइन की वो कहाँ पे हुई है, पहली बैटल 1178, 1191, 1192, 190। तो पहली बैटल जो है, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन जो है वो हुई है 1191 में। अब आपसे पूछा जाएगा त्राइन कहाँ है, दैट इज इन हरियाणा। ठीक है, अब देखिए इस बैटल में क्या हो जाता है। बेसिकली ये किस किस के बीच में लगती है, ये बिटवीन दिस मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक, जो फर्स्ट बैटल जो है वो किसके बीच में लगती है, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। ये याद रखना, त्राइन अगर आ जाएगा कहां पे तो आप हरियाणा मारेंगे, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन। एंड 1191 में जो है ये बैटल हो गई है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने किसको डिफीट किया था, ही डिफीटेड द मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने पहली बैटल ऑफ त्राइन जो है वो हार गए। एंड उसके बाद इनमें कुछ अलायंस आपस में हुआ, तो ही लेट हिम फ्री, पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया। बट दिस वाज द कहते हैं ना कि ब्लंडर फ्रॉम द साइड ऑफ पृथ्वीराज चौहान कि इनको गोरी को छोड़ना, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर ही जो है वो सेकेंड बैटल जो है आपकी त्राइन हो जाती है 1992 में, सेकेंड बैटल ऑफ त्राइन। इतनी देर इन्होंने जो है अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोहम्मद गोरी ने किया था कि जब इन्होंने विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में इसने सेकंड बैटल ऑफ त्राइन की, एंड मोहम्मद गोरी जो है उन्होंने उस टाइम पे डिफीट दिया पृथ्वीराज चौहान को। ठीक हो गया।
तो बट देखिए अब आप बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी, मतलब लड़ाई फसाद की जड़ क्या थी, दैट वाज द तब्र हिंद एरिया। व्हाट? तब्र हिंद एरिया। तब्र हिंद एरिया मान लीजिए जो दिल्ली विली था ना, दिल्ली वाला एरिया, यूपी वाला, दैट वाज द मेन रीजन। दिल्ली उस टाइम पे तोमर्स के अंडर थी, तोमर्स के अंडर, जिन्होंने 736 एडी में जो है दिल्ली को फाउंड किया था तोमर्स ने। तो वो यही चाहते थे, दोनों का जो है मोहम्मद गोरी या पृथ्वीराज चौहान का बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, दैट वाज द तब्र हिंद एरिया। ओके, तभी जो है ये बैटल्स दोनों हो गई। पहली बैटल 1191 में, दूसरी बैटल 1192 में। और पहली बैटल किसने जीती थी? पृथ्वीराज चौहान, एंड सेकंड जो है दैट वाज मोहम्मद गोरी। आगे चलते हुए, हाउ मेनी किंगडम्स वेयर इन दिल्ली सल्तनत? देखिए जब हम मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, अब आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये बाकी जो था वो खत्म हो गया, अब जो आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक, अब कहते हैं कितने किंगडम्स थे? 3, 4, 5 और 6। तो कितने थे? 5 किंगडम्स थे आपके दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, हम देखते हैं क्रोनोलॉजी भी कभी पूछी जा सकती है। दिल्ली सल्तनत में आप बताइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है इन 5 किंगडम्स का। तो देखते हैं, सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, देखिए स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता था इनका? क्योंकि ये वो वाली डायनेस्टी थी जो बेसिकली पहले स्लेव्स होते थे, फिर उसके बाद वो वन और इधर रीजंस की वजह से जो है वो क्या बन जाते थे, फिर किंग्स बन जाते थे। ये फ्री स्लेव्स होते थे। इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। आप याद रख रहे, स्लेव डायनेस्टी पहला। सेकेंड जो डायनेस्टी इसमें आई, खिलजी डायनेस्टी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, देन थर्ड कम्स यूर तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। देन कम्स फोर्थ यूर सैयद डायनेस्टी, एंड लास्ट वन जो है वो फिफ्थ डायनेस्टी जो है दैट इज लोधी डायनेस्टी। ठीक है, पहले स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक एंड सईद एंड देन लोधी डायनेस्टी। अब देखिए जो स्लेव डायनेस्टी थी ना, ये 1206 से लेके 1290 तक थी। ये खिलजी जो है 1290 से लेके 1320 तक थी, 1320। फिर 1320 से ये 1450 तक थी। फिर ये 1451 से ये लेके जो है वो कहाँ तक थी? नहीं, ये 1414 तक, सॉरी, ये 1414 तक। फिर ये 1415 से लेके 1450 तक थी। फिर ये 1451 से लेके जब तक आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ योर पानीपत ना हुई है। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसे क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सईद, लोधी, और भी कुछ दिया होगा तो आपने वो डिफरेंशिएट करना। चलते हुए आगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? अब आती है, हमें आगे एक एक पढ़ते हैं आप। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी? देखिए दिल्ली सल्तनत भी कब फिर स्टार्ट हो जाएगी? 1206 के एडी में, है ना। दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर होगा वो पहली डायनेस्टी का भी फाउंडर होगा, ऑब्वियस है। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन, यलजुद, नसीरुद्दीन कपाचा या नन? तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब देखिए ऐबक आपको पता है क्या मतलब होता है? ऐबक में भी आ सकता है क्वेश्चन, दैट इज लॉर्ड ऑफ मून। ऐबक का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ मून। ठीक है, तो फाउंडर ये रहे। जो ये देखो, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन, यलजुद, नसीरुद्दीन कपाजा है ना, ये क्या थे? बेसिकली ये स्लेव्स थे। दीज आर द स्लेव्स ऑफ, अंडर किसके अंडर ये थे? ये स्लेव्स थे मोहम्मद गोरी के अंडर। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी के अंडर तीनों स्लेव्स थे। ये लाहौर से स्लेव था, ये सिंध से थे, एंड जो नसीरुद्दीन कपाचा जो है ये कहां से थे? मुल्तान से। बट एट द एंड जो है वो किन्होंने थ्रोन कर दिया? हु असेंडेड द थ्रोन? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव्स थे, दैट इज वाई इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। चलिए आगे, ऐबक का याद रखना, दैट इज लॉर्ड ऑफ मून। यस, कुव्वतुल इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, कुव्वतुल इस्लाम जो है वो किन्होंने जो है वो एस्टैब्लिश किया? ताजुद्दीन, यलजुद, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन कपाचा? तो किन्होंने किया था? दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। व्हाट इज कुव्वतुल इस्लाम? कुव्वतुल इस्लाम जो है ये बेसिकली फर्स्ट मॉस्को है इन इंडिया। फर्स्ट
मॉस्को इन इंडिया कहाँ पे बनाई गई? दिल्ली में। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इन्होंने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, इन्होंने पहले कैपिटल अपनी लाहौर रखी थी, देन ही शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ठीक है, ये कुव्वतुल इस्लाम जो है फर्स्ट मॉस्को इन इंडिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, और इन्होंने इनफैक्ट अराहिदीन का जोमपरा भी जो है इन्होंने बनाया। अब आपसे पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये 1210 AD में इनकी डेथ हो जाती है लाहौर में, जहां पे इन्होंने पहली कैपिटल बनाई थी। कैसे? ड्यूरिंग प्लेइंग चुगान, जब ये चुगान खेल रहे थे ना, प्लेइंग चुगान, चुगान क्या है? जब ये पोलो खेल रहे थे उस टाइम पे जो है इनकी डेथ हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस दिल्ली सल्तनत के रूलर को या किस स्लेव डायनेस्टी के रूलर को जो है वो डेथ हो गई व्हाइल प्लेइंग चुगान, तो दैट इज योर कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हुए आगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ, हु वाज द रियल फाउंडर? देखो सारे ये बेसिकली टर्क्स ही थे, चाहे गुरीद साहेब, मतलब टर्क्स ही पूरा उनको बोला जाता था। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया? रियल फाउंडर कौन है टर्किश रूल का? जब आपको टर्किश अगर वैसे आएगा फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत तब आप वो देंगे, अगर इस तरीके से आया टर्किश रूल इन इंडिया, देन अलप्तजिन, सुबक्तजिन, इल्तुतमिश या बलबन, तो कौन है वो? इल्तुतमिश आपके। ठीक है, इल्तुतमिश जो है दैट वाज द रियल फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। चलते हुए आगे, तुर्काने चहलगानी was formed by, तुर्कानी चहलगानी जो है ये किन्होंने बनाया? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बर्रम, तो किन्होंने बनाया? इल्तुतमिश। अब देखते हैं क्या होता है ये तुर्कानी चहलगानी होता है कॉर्प्स ऑफ 40, कॉर्प्स ऑफ 40। अब हम बोलेंगे क्या है ये, क्या है तुर्कानी चहलगानी या कॉर्प्स ऑफ 40 क्या होता है? बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ नोबल्स होते थे, जो नोबल्स होते थे ना, ये 40 नोबल्स, स्ट्रॉन्ग ग्रुप 40 नोबल्स का होता था, जो एक रूलर को हेल्प करते थे ताकि वो फॉर किसके लिए? कंटेंटमेंट और थ्रोन के लिए, ताकि वो थ्रोन पे उसको बिठाने के लिए जो है वो करते थे। दैट वाज तुर्कानी चहलगानी, ताकि कोई रूलर है उसको हम हेल्प करें उसको असेंड द थ्रोन करवाने में। ठीक है, बट एट द लास्ट क्या हो जाता है? धीरे धीरे जो है ये जो कॉर्प्स ऑफ 40 के जो 40 नोबल्स है या तुर्कानी चहलगानी के, ये इन्होंने इतनी एकम्युलेट अपनी वेल्थ की, बहुत ज्यादा वेल्थ ये हो गए, ये इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए, किसी टाइम पे जो है ये रूलर की भी नहीं सुनते थे। तो इसीलिए जो तुर्कानी चहलगानी है ना, एबॉलिश की फिर बलबन ने। ये तो हमने आगे बलबन पढ़ना है, बट किसने, अगर आपसे पूछा जाएगा हु एस्टैब्लिश्ड द तुर्कानी चहलगानी, दैट इज इल्तुतमिश। अगर आपसे पूछा जाएगा किसने एबॉलिश किया इसको तुर्कानी चहलगानी को, दैट इज बलबन, बिकॉज बलबन वाज अमंग वन ऑफ देम। जो बलबन है ना, ये एक तुर्कानी चहलगानी के खुद मेंबर थे। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि देखो जो जहां पे होता है उसको ज्यादा पता होता है अंदर क्या है, ठीक है ना, तो इसको रियलाइज हो गया कि नहीं, कहीं जो है ये रूलर्स के अगेंस्ट ही होते, अंदर से कॉन्स्पिरेसीज करते, तभी जो है इन्होंने एबॉलिश किया तुर्कानी चहलगानी को। ठीक है, और एस्टैब्लिश किया था इल्तुतमिश ने। चलते हुए आगे, हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ सजदा एंड पाइबस? किन्होंने इंट्रोड्यूस जो है वो पॉलिसी ऑफ सजदा एंड पाइबस किया? नसीरुद्दीन मोहम्मद, उलूक खान, बलबन या बोथ बी एंड सी? तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, बिकॉज बलबन का जो रियल नेम था वो उलूक खान था, रियल नेम। देखिए अब ये सजदा ऑफ, बलबन का रियल नेम उलूक खान था, दैट्स व्हाई बोथ बी एंड सी। ठीक है ना, मे बी ऑप्शन में उधर आपको उलूक खान लिखा होगा। ठीक है, ओके। हु इंट्रोड्यूस द, ये सॉरी, सजदा एंड पाइबस क्या होता था? बेसिकली ये एक ईरानियन पॉलिसी है जिसमें आपने वो करना पड़ता था, मतलब सजदा जो है एक किस्म का वो आपको देना पड़ता था किंग की ओर, और पाइबस, पाइबस यानी होता है किसिंग द फीट्स ऑफ द किंग, मतलब आपने किस करना है फीट्स ऑफ द किंग। दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय उलूक खान और बलबन, ये एक ही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मीनासुल सिराज was the court poet of, जो मीनासुल सिराज है ये किन के जो है कोर्ट पोइट रहे हैं? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या नन? तो मीनासुल सिराज जो है ये किसके रहे हैं कोर्ट पोइट? ये इल्तुतमिश के रहे हैं। ठीक है, इल्तुतमिश के कोर्ट पोइट कौन रहे? सॉरी हाँ, इल्तुतमिश के कोर्ट पोइट कौन रहे? मीनासुल सिराज। और इन्होंने एक बुक लिखी है मीनासुल सिराज ने, तबक़त नसीरी।
तबक़ते नसीरी, ठीक है, तबक़ते नसीरी इन्होंने लिखी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने इसमें क्वेश्चन में नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो कोर्ट पोएट था दैट वाज हसन निज़ामी, हसन निज़ामी, एंड ही रोट, इन्होंने क्या रोट किया है, इन्होंने किया है ताजुर मसीर, ठीक है। देखिए मीर सिराज किनके थे, अल्तुतमिश के, उन्होंने कौन सी लिखी, तबक़ते नसीरी। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कोर्ट पोएट कौन रहे हैं, हसन निज़ामी, और उन्होंने क्या लिखी है, ताजुर मसीर। अब चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, कौन फर्स्ट एंड लास्ट वुमन रही है जिन्होंने असेंड किया है द थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो वो कौन है, नूर सुल्तान, रजिया सुल्तान, अर्जमंद बानो या जहांआरा, तो वो रजिया सुल्तान है। देखिए जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश की जो डॉटर है दैट इज वो रजिया सुल्तान, दैट वाज रजिया सुल्तान। और इल्तुतमिश ने अपनी लाइफ टाइम में ही जो है कहा था कि रजिया सुल्तान जो है वो असेंड करेगी थ्रोन। इनकी डेथ के बाद जो है जो भी नोबल्स थे, क्योंकि आपको मैंने कहा इल्तुतमिश ने वो कॉर्प्स ऑफ 40 बनाया था, वो तो अपोज करते कि हमारे होते हुए कैसे एक वुमेन जो है वो करे, है ना, बट इट इज स्टिल प्रेजेंट। आज की सोसाइटी में भी अगर देखोगे ये स्टिल प्रेजेंट है, ये एक चीज ना वो दिखता नहीं है, ग्लास सीलिंग है वो उसकी वजह से दिखता नहीं, बट इट इज स्टिल प्रेजेंट, मतलब टू सम एक्सटेंट इट इज प्रेजेंट। ओके, अब रजिया सुल्तान वो कॉर्प्स ऑफ 40 जो है नोवेल्स, उन्होंने तो नहीं मतलब वो एक्सेप्ट इस चीज को किया। और उस टाइम पे रक़युद्दीन फिरोज शाह बने, क्या रक़युद्दीन, मैं उनके लिए बताती हूँ, देखो बहुत सारे बच्चों को पता होगा और जिनको नहीं पता होगा, जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब मिडीवल पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जिनको पता है चलो कोई नहीं। रजिया ओके, रक़युद्दीन फिरोज शाह जो है ये कुछ मंथ्स के लिए जो है बन जाते हैं रूलर और इनका मर्डर हो जाता है और चेयर पे कौन आ जाती है, नाउ रजिया सुल्तान, ठीक है। अब चलते हुए आगे रजिया सुल्तान का क्या है। रजिया सुल्तान मेड जमालुद्दीन याकूत को एज अ सुप्रीडेंट ऑफ, कहते हैं रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को किन का सुप्रीडेंट बनाया, नोबल, फाइनेंस, हॉर्स या बिठिंडा। देखिए इन्होंने इनको बनाया हॉर्सेस का सुप्रीडेंट। अब आप बोलेंगे ये जमालुद्दीन याकूत जो बेसिकली था ना, जमालुद्दीन याकूत जो है ये अब्बासियन स्लेव था, क्या था, अब्बासियन स्लेव। बट कुछ बुक्स लिखती है कि बोथ जो है फेल इन लव विद ईच अदर, तो इन्होंने उसको क्या कर दिया कि सुप्रीडेंट ऑफ हॉर्सेस बनाया। उस सुप्रीडेंट ऑफ हॉर्सेस को कहा जाता था अमीर आखूर। अमीर आखूर, अमीर आखूर क्या होता है, सुप्रीडेंट ऑफ हॉर्सेस, हाँ, सुप्रीडेंट ऑफ हॉर्सेस। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि रजिया सुल्तान ने अमीर आखूर किसको बनाया, तब भी क्या आएगा, जमालुद्दीन याकूत। अमीर आखूर भी क्या होता है, सुप्रीडेंट ऑफ हॉर्सेस। चलते हुए आगे, डैश डैश रिवोल्टेड रजिया। अब देखिए डैश डैश रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया, किन्होंने बॉयज कह रहे होंगे कि यहाँ पे भी जो है दोनों है ना। डैश डैश रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया, किन्होंने रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया किया, जुनैद, अल्तुनिया, बोथ ए एंड बी एंड नन, तो दोनों ने जो है वो रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया सुल्तान के किया। देखिए जो जुनैद है ना बेसिकली ये नोबल थे, किसके, इसके फादर के नोबल थे ये, जिन जो इल्तुतमिश है ना ये फादर थे रजिया के, तो ये इनके जो है वो नोबल थे, तो इन्होंने भी जो है अगेंस्ट रिवोल्ट, ही आल्सो रेज्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया, एंड रजिया ने जो है वो इस रिवोल्ट को जो है वो सप्रेस कर दिया था, ठीक है। फिर आते हैं अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है ये सिंध बठिंडा जो है ना, बठिंडा, उसके गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ सिंध बठिंडा, उधर के गवर्नर थे। तो इन्होंने भी क्या किया
ही ऑल्सो रेज्ड द बैनर ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट रजिया। बट रजिया ने क्या किया था, जो वो जमालुद्दीन याकूत थे ना अभी, जिनको सुप्रिटेंडेंट ऑफ फोर्सेस बनाया था, उन्होंने भेजा इनको कि ये सप्रेस करने ये रिवॉल्ट जो अल्तुनिया ने किया। बट अल्तुनिया एट द लास्ट जो है उनको मर्डर कर देता है जमालुद्दीन याकूत का। तो फिर उसके बाद कैप्चर करता है रजिया को, और रजिया को जब कैप्चर करता है उसके बाद जो है दोनों शादी करते, बट इनका भी लास्ट में जो है मर्डर हो जाता है। ठीक है, अल्तुनिया एज वेल एज रजिया का। ठीक, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब क्या बताते हैं, इनमें से किन्होंने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया? अल्तुनिया, जलालुद्दीन फिरोज शाह, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। अब आ जाते हैं बलबन साहब। चलिए देखिए, क्योंकि जब उनका अल्तुनिया और रजिया सुल्तान जो है उनकी जब डेथ होती है, बर्रम आ जाते हैं, फिर एक और आ जाते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिर उसके बाद जो है वो हमारे बलबन आते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने क्वेश्चन में क्या है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट, दैट इज बलबन। उस सेपरेट डिपार्टमेंट का नाम क्या था? अर्ज़ ममलूक, दीवाने अर्ज, सॉरी दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज वॉज द मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज। चलते हुए आगे, बलबन गेव टाइटल टू हिमसेल्फ। बलबन ने क्या टाइटल अपने आप को दिया? अमरे इलाही, जिल्ले इलाही, सियाबे इलाही या नन। तो उन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही होता है द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कहीं कहीं पे लिखा है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह भी। ओके ओके, इसके बाद जो है हु वाज द, अब स्लेव डायनेस्टी खत्म होके हम कहाँ आ जाते हैं? खिलजीज पे। Who was the founder of खिलजी डायनेस्टी? फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन है? जलालुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक छज्जू या अली गौशब। तो खिलजी डायनेस्टी का जो है वो फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह। जलालुद्दीन फिरोज शाह जो है वो क्या थे? खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर। और अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम जो था ना, ये रियल नेम था इनका, अली गौशब जो है ये रियल नेम था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड रणथंबोर। अब आ जाओ खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड रणथंबोर ऑन, इनने ऑन, कब इन्होंने जो है, नहीं नहीं इन, सॉरी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड रणथंबोर इन किस में किया इन्होंने? 1300, 1309, 1303 एंड 1313। तो इन्होंने जो है वो कब किया? 1300 में। रणथंबोर जो है इन्होंने कैप्चर, रणथंबोर जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, इन्होंने वो कैप्चर किया। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ के एक किंग थे जिनका नाम था हमीर देवा। जब वो डिफीट हो गए तो जो उनकी क्वीन थी उन्होंने क्या किया? परफॉर्म, शी परफॉर्म्ड जोहर। व्हाट इज जोहर? जोहर इज अ पेनफुल सेरेमनी। क्या होती है? पेनफुल सेरेमनी। ठीक है, जोहर क्या होती है? पेनफुल सेरेमनी होती थी। जैसे हमीर देवा डिफीट हो गए, फिर उसके बाद जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है इनकी क्वीन के साथ मैरिज कर देते परफॉर्म, तो उन्होंने उसके बदले क्या किया? पेनफुल सेरेमनी। वो जैसे बड़ा मतलब वो फायर पॉट जैसे होता था, उसमें सारी जितनी भी फिर वहां की क्वींस होती थी जो भी, वो फिर सारे उसमें जो है बर्न्ट अलाइव हो जाते थे उसमें। ठीक है, तो ये हमें कहां से पता चलता है कि पेनफुल सेरेमनी जो जोहर, यहाँ इनके जो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पॉइंट थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उन्होंने जो है वो पर्शियन इनस्क्रिप्शन में जो है, पर्शियन इनस्क्रिप्शन में उसका लिखा है कि इन्होंने क्या किया है? जोहर जो है वो पहली बार जो है 1300 हमीर देवा ने। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1309 में जो है ये काकतियाज ऑफ वारंगुल पे डिफीट करते हैं। काकतियाज ऑफ वारंगुल, जहां मैंने आपको कहा था कोहिनूर डायमंड का, ठीक है, उन पे कर देते हैं। 1303 में जो है ये चित्तौड़, जहां पे राणा रतन सिंह है, जिसपे मूवी भी बनी है ना, राणा रतन सिंह जो है वहां पे राणा रतन सिंह को डिफीट देके, और पद्मावत जिसपे मूवी, और उनकी वाइफ कौन थी? पद्मावत।
ठीक है, यानी 1303 में ये चित्तौड़ पे, 1300 में ये रणथंभौर पे, 1309 में काकतिया ऑफ वारंगुल पे, एंड 1313 में ये सेकेंड टाइम जाते हैं देवगिरी, सेकेंड टाइम देवगिरी जाते हैं, देवगिरी यानी दौलताबाद, जहाँ पे ये पहली बार भी गए थे जब कौन थे, फिरोज वाले जो, ठीक है, फिरोजुद्दीन शाह खिलजी जो वाले थे, ठीक है, उनके टाइम पे, या अब इन्होंने दूसरी टाइम जो है देवगिरी को कैप्चर किया। आगे चलते हुए What was या were the main features of अलाउद्दीन खिलजी, आप बताइए कि मेन फीचर्स क्या थे अलाउद्दीन खिलजी के, मतलब कौन से रिफॉर्म्स उन्होंने लाए। ही इंट्रोड्यूस्ड दाग एंड चेहरा, ये भी है, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, ये भी, मार्केट रेगुलेशन, ये भी, दैट मीन्स हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबो। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ दाग एंड चेहरा बेसिकली क्या था। दाग एंड चेहरा ये था कि हॉर्सेस पे ना एक स्टैंप लग जाता था कि ये ब्रांडेड हॉर्सेस है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है वो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। एंड चेहरा जो है दैट वाज फॉर रिकॉग्नाइजेशन। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इनकी थी, बट फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी अगर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था एनिशिएंट हिस्ट्री में किनकी थी, बिम्बिसारा की। ओके, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है आर्मी को कैश में देना स्टार्ट कर दिया। पहले इनको इक्ताज दिए जाते थे, आर्मी मैंस को एक लैंड दिया जाता था, उसको बोलता था कि जाओ आप जनरेट कर दो रेवेन्यू, बट इन्होंने पहली बार जो अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मीज को क्या दिया, कैश में दिया। मार्केट रेगुलेशंस में होर्डिंग नहीं आप कर सकते हो, मार्केट प्राइसेस जो है वो उन्होंने फिक्स रखे थे। फिर इन्होंने मार्केट के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स भी बनाए थे, बट वो छोड़ दो आप, इतना इन्होंने मेन रिफॉर्म्स ये है इनके। अब आ जाता है हु वाज नोन एज तूतिए हिंद। तूतिए हिंद जो है वो किसको कहा जाता है, यानी पैरेट ऑफ इंडिया है ना, इट इज पैरेट ऑफ इंडिया, तूतिए हिंद। तो वो किसको कहा जाता है, ज़ियाउद्दीन बर्नी, मलिक कफूर, अमीर खुसरो या नन। तो अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पॉइंट थे, उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, तूतिए हिंद। ओके, अब जो अमीर खुसरो है ना, इन्होंने एक बुक लिखी है मसनवी रबाब, मसनवी रबाब, और इन्होंने लिखी है तुगलुकनामा। तुगलुक्स तो बाद में है, बट ये तब उस टाइम पे थे, तुगलुकनामा भी इन्होंने लिखी है। और ये मलिक कफूर, पता है ये कौन है, मलिक कफूर बेसिकली जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन कॉन्क्वेस्ट से पहले जो है 1297 AD में गुजरात में गए, तो वहाँ पे जो राणा वो कौन थे, राणा देवा कोई करके वो किंग थे, उनसे जो है मलिक कफूर को, वो उनके स्लेव थे, तो उनसे लिया उन्होंने 1000 दिनार में, 1000 दिनार, तो इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है, मलिक कफूर को। ठीक, आगे चलते हुए हाउस खास अलाई दरवाजा आलिया मीनार वाज वेयर बिल्ट बाय, ये किन्होंने बनाए, ठीक है, हाउस खास आलिया दरवाजा आलिया मीनार किन्होंने बनाए, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अब आगे चलते हुए Who was known as the father of tomb building in India? किसको कहा जाता है father of, father है ये, it is father of tomb building in India? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह। तो आपका राइट आंसर जो है वो इल्तुतमिश है। देखिए इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इन्होंने कुतुब मीनार स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन करना, स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन करना, न कि बनाया, ठीक है। जो कुतुब मीनार है उसकी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन जो की वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, बट इल्तुतमिश के टाइम पे जो है वो उसकी कंप्लीशन कंप्लीट हुई, किसकी, कुतुब मीनार की, ठीक, कंप्लीशन इनके टाइम, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग इन इंडिया। ओके, चलते हुए आगे डैश डैश स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ नवरोज। नवरोज जो है वो किन्होंने स्टार्ट प्रैक्टिस किया, और ये क्या लिखा है, औरंगजेब होगा ना ये, औरंगजेब, यस, औरंगजेब, तुगलुक, अलाउद्दीन खिलजी एंड बलबन, इट इज नॉट बलतन, बलबन। तो जो प्रैक्टिस ऑफ नवरोज है वो स्टार्ट की है बलबन ने। देखिए नवरोज क्या होता है, बेसिकली ये 21 मार्च को न्यू ईयर की तरह से मनाया जाता है, ये ईरानियन प्रैक्टिस है,
ईरानियन प्रैक्टिस है, एज अ न्यू ईयर की तरह से, न्यू कैलेंडर या न्यू ईयर की तरह से जो है 21 मार्च हर साल नवरोज मनाया जाता है। किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने। बट अगर आपसे पूछा जाएगा नवरोज जो है किसने एबॉलिश किया, तो औरंगजेब ने इसको एबॉलिश किया। ठीक है, कुछ चीजें रह जाती है तभी मैंने औरंगजेब जो है दिल्ली सल्तनत में डाला, अदरवाइज ये है वहां पे मैं क्या पता स्किप कर जाती, तो तभी मैंने ऐसे ऑप्शंस बनाए। ठीक है, इन्होंने एबॉलिश किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ, अब तुगलक पे चलते, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो देखते हैं, गाजी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक, जोना राजा या फिरोज शाह तुगलक। तो फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज गाजी मलिक। इसको कहा जाता है गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इनको रियल नेम है जूना खान, रियल नेम। ठीक है, तो देखो गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है स्लेवर ऑफ इनफेडल्स, स्लेवर ऑफ इनफेडल्स, यानी जो दुश्मनों पे बारी हो, दैट इज गाजी। ओके, चलो आगे 34 जो है हमारा वो ये है, among तुगलक्स डैश डैश वाज द रैशनलिस्ट सुल्तान। कहते हैं इन तुगलक्स में बताइए रैशनलिस्ट सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। रैशनलिस्ट क्या होते हैं? जो एवरी रिलीजन को जो है वो रेस्पेक्ट करे, जिनके लिबरल थॉट्स हो, रैशनल हो। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, गाजी मलिक, बोथ ए एंड बी, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनको क्या कहा जाता है? वो उनको रैशनलिस्ट सुल्तान जो है ऑफ तुगलक डायनेस्टी का कहा जाता है। और देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इनको कुछ चीज़ों से ना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट किंग माने जाते थे ऑफ हिज टाइम। बट इनके कुछ जो है ये हेस्टी एक्शंस के लिए इनको कहा जाता था इल स्टेरिड, ये एसटी है, स्टेरिड आइडियोलॉजिस्ट। क्यों? ये हेस्टी एक्शंस में कोई भी काम करते थे, करना ये अच्छा चाहते थे बट होता बुरा था। जैसे आपसे पूछा जाएगा इन्होंने क्या किया? इन्होंने शिफ्ट ऑफ कैपिटल की फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से टू दौलताबाद। दौलताबाद का असल में नाम क्या है? एक और देवगिरी। देखिए ये DEV है, देवगिरी। इन्होंने शिफ्ट ऑफ कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी भी लिखा हो सकता है वहां पे, तो ये इनके लिए प्रूव डिजास्टर हुआ। बाकी भी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की। अगर आपसे पूछा जाएगा एमंग तुगलक्स कि इन्होंने जो है वो शिफ्ट कर दी अपनी कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद या देवगिरी, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। इसी तरह इन्होंने जो है एक और एक्सपेडिशन किया, 5 ऐसे एक्सपेडिशन किए हैं इन्होंने जिसकी वजह से इनको कहा जा रहा है इल स्टेरिड आइडियोलॉजिस्ट। मतलब जो करना अच्छा चाहता है बट हेस्ट एक्शंस की वजह से, जल्दबाजी की वजह से गलत करता। जैसे उन्होंने टोकन करेंसी जो लाई थी, ठीक है, टोकन करेंसी क्या था उस टाइम पे? जो सिल्वर और कॉपर जितल था वो खत्म हो गया था, उसका मतलब कम सप्लाई हो गई थी, तो इन्होंने जो है वो टोकन करेंसी, ब्रोंज करेंसी जो है वो स्टार्ट की। बट उनकी वैल्यू इतनी डिवैल्यूएट हो गई क्योंकि हर एक ने जो है वो ब्रोंज से हर घरों में मतलब जो है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये भी इनका कुछ फेलियर रहा है। डैश डैश विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। कौन विजिट हो गए द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? इब्न बतूता, ज़ैउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो या नन। तो इब्न बतूता जो है वो किसके कोर्ट में गए? मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जो इब्न बतूता है ना, ये मोरक्को ट्रैवलर था, मोरक्को ट्रैवलर। आपसे आ सकता है कि जो इब्न बतूता वो पर्शियन ट्रैवलर थे, मोरक्को ट्रैवलर थे, ख्वारिज़्म ट्रैवलर थे, तो मोरक्कन ट्रैवलर था जो किनकी कोर्ट में गए? मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने ये कहा कि जब मैं आगरा साइड से गया तो वहाँ डेरों के डेर जो है वो इसकी करेंसीज की जो है टोकन करेंसीज के पड़े हुए थे। और इन्होंने एक बुक लिखी है रहलनामा, रहलनामा। ठीक है, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 3 इयर्स के लिए चीफ गवर्नर बनाया, चीफ गवर्नर बनाया दिल्ली का। ठीक है, चलते हुए आगे, हु इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण्स फर्स्ट। जजिया जो है वो ब्राह्मण्स पे किसने पहले लगाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो जजिया ब्राह्मण्स पे लगाया, ब्राह्मण्स। इससे पहले देखिए, पहले मैं बताती हूँ जजिया क्या होता है। बेसिकली जजिया जो है ये नॉन मुस्लिम्स पे जो है वो टैक्स होता था। जो नॉन मुस्लिम्स हैं
जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम एरियाज में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उनको जो है ये एक टैक्स भरना पड़ता था। कुछ बुक्स लिखती है ये फॉर देयर प्रोटेक्शन के लिए भी होता था, जो कि उनको जजिया देना पड़ता था। अब जो जजिया ये क्या है, नॉन मुस्लिम टैक्स है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने ये टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया। देखो अगर आपसे पूछा जाएगा हु इंट्रोड्यूस्ड द जजिया, सिंपल हु इंट्रोड्यूस्ड द जजिया, तो तब आप कुतुबुद्दीन ऐबक देंगे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण्स को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया था इस टैक्स से। जो ब्राह्मण्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया था, आप ये टैक्स नहीं देंगे, बाकी जितने भी हैं वो ये टैक्स देंगे। बट जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने ब्राह्मण्स को भी जो है वो इंक्लूड किया किसमें, जजिया में। तभी क्वेश्चन डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। और फिर अकबर जो है ना मुगल्स में जो है आपसे आ जाएगा किस रूलर जो है मुगल्स में, तो जिन्होंने ये जजिया टैक्स को एबॉलिश किया, दैट वाज अकबर। और किसने फिर री इम्पोज किया, दैट वाज औरंगजेब, ठीक है। देखो सिंपल जजिया एक्सेप्ट ब्राह्मण्स जिनको देना पड़ता था, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। जिन्होंने ब्राह्मण्स पे भी ये जजिया लगाया, यानी नॉन मुस्लिम्स को टैक्स देना पड़ता था, वो फिरोज शाह तुगलक थे। फिर मुगल्स में जो अकबर ने एबॉलिश किया और औरंगजेब ने फिर से री इम्पोज किया। चलते हुए आगे, हु एस्टैब्लिश्ड द दीवाने बंदगन, एस्टैब्लिश्ड किन्होंने किया दीवाने बंदगन, फिरोज शाह तुगलक, गाजी शहना, मोहम्मद बिन तुगलक या गाजी शाह। तो किन्होंने दीवाने बंदगन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। देखिए दीवाने बंदगन बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स हुआ करता था, स्लेव्स का डिपार्टमेंट। और आप ये जो है फिरोज शाह तुगलक, इनके पास बहुत ही ज्यादा जो है वो स्लेव्स सबसे थे। अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा स्लेव्स इनके पास थे, वो थे 1,80,000 स्लेव्स थे। तो इनके लिए इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया दीवाने बंदगन, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। एंड कितने उनके पास स्लेव्स थे फिरोज शाह तुगलक के, सबसे ज्यादा इन्हीं के पास थे 1,80,000। फिर आता है जौनपुर में, जौनपुर वॉज मेड बाई फिरोज शाह तुगलक फॉर, देखिए जो जौनपुर है ना जिसको सिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, सिराज ऑफ ईस्ट। तो जो जौनपुर है ये किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। किसके रिमेम्बरेंस के लिए, मलिक रजा, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गाजी शाहनवाज। तो इन्होंने अपने कजन के लिए, ये कजन्स थे एक दूसरे से, फिरोज शाह तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक ये कजन्स थे, तो इन्होंने इनके लिए क्या बनाया, जौनपुर बनाया फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के, जिसको क्या कहा जाता है, सिराज ऑफ ईस्ट। इट इज सिराज, जौनपुर को कहा जाता है सिराज ऑफ ईस्ट। एंड किससे बनाया, चीफ आर्किटेक्ट कौन थे उस टाइम पे, गाजी शाहना, ये चीफ आर्किटेक्चर रहे हैं ये बनाने के लिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, फाउंडर कौन है सैयद डायनेस्टी के, दैट वॉज खिजर खान, जो है आपका राइट आंसर है। चलते हुए आगे, डैश डैश वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, कौन फाउंडर रहे हैं लोधी डायनेस्टी के, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या बहलूल लोधी। तो आपका राइट आंसर जो है बहलूल लोधी जो है वो फाउंडर किसके है, लोधी डायनेस्टी के। और उसके बाद जो है कहते हैं कि बहलूल लोधी है ना, ही ओनली सिट्स ऑन कारपेट, वो सिर्फ कारपेट पे बैठते थे, वो एसेंड द थ्रोन पे नहीं बैठते थे, जो कारपेट सिंपली होता था। ओके, अब देखिए जो सिकंदर लोधी है ना, सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी एस्टैब्लिश की, और इनके पास एक मेजरिंग रॉड होती थी जिसको कहते थे गाजी सिकंदरी। गाजी सिकंदरी क्या होती थी, ये मेजरिंग रॉड होती थी। और इनको पेन नेम भी था, पेन नेम इसलिए दिया जाता था, इन्होंने वो बुक लिखी थी गुलरुखी किनको बोला जाता था, सिकंदर लोधी को। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, दिस इज पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ जो पानीपत है वो कब हुई, 21 अप्रैल 1527, 20 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, दिस इज योर 20 अप्रैल 1526। बिटवीन किस किस के बीच में हुई, यूर इब्राहिम खान लोधी और आपके बाबर।
के बीच में ये बैटल हुई एंड बाबर जो है वो विन्स कर देते हैं ये बैटल एंड ये शट करता है द डोर्स ऑफ योर वर्ड, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और आपका स्टार्ट क्या हो जाता है, योर मुगल्स। ठीक है, और बेसिकली जो बाबर है ना, इनको 3 बंदों ने जो है इनवाइट किया था कि आप जो है इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट वॉर जो है वो वेग करो। वो एक थे इसमें आलम खान लोदी, आलम खान लोदी ये अंकल थे किसके, इब्राहिम लोदी के। दूसरे थे दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी कजन थे दौलत खान लोदी, हाँ। और एक थे राणा संगा ऑफ मेवार, राणा संगा ऑफ मेवार, ये किसके साइड थे, बाबर के साइड। इन्होंने उनको इनवाइट किया था कि आप जो है वो वेग करो वॉर अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, जिसमें ये डिफीट हो जाते हैं एंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो स्टार्ट होती है और सेकंड जो है हम मुगल्स में पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो है अब हम स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा बहमनीज किंगडम है या विजयनगर एम्पायर है और मुगल्स जो है वो हम पूरे एक लेक्चर में इसी तरीके से ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका मॉडर्न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जितने आप मुझे बताएंगे कि आपने डायरेक्टली MCQs करना है या विद आपने एक्सप्लेनेशन 5, 7, 8 दिन चलाना है, आप मुझे ये बताएं। 5, 6 दिन 7 दिन लगे जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए, ओके, फिर टेक केयर।